यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार। नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर के दिए गए इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से प्रभु के दिन में हम सब आराधना करने के लिए तैयार हैं। उसके पुत्र के प्रेम और बलिदान को स्मरण कर उसके मीठे और पवित्र नाम की स्तुति आराधना करने के लिए आओ हम परमेश्वर के वचन के एक भाग को मनन करें। प्यारो, पिछले कुछ दिनों से हम यशायाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसके 6 पद के अनुसार उसके नाम को मनन कर रहे हैं, जहां लिखा है उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर होगा। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ देना चाहता हूं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर इस पढ़े गए पदों पर अपनी आशीष उंडेले। प्रभु यीशु को पराक्रमी परमेश्वर का नाम दिया गया है, और जैसे कि हमने देखा कि यह मात्र एक नाम ही नहीं है, परंतु यह उसके ईश्वरीय गुण को प्रकट करता है, हिज डिवाइन कैरेक्टर। प्यारो, आरंभ से ही संसार के कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर होने को नकारा है। उनके ईश्वरता पर कई सवाल उठाए और उन्होंने हर हथकंडा अपनाया यह प्रमाणित करने के लिए कि यीशु मसीह मात्र एक आम इंसान है, ना कि परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को सताया गया, मारा पीटा और कईयों को तो मौत के घाट भी उतार दिया गया, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने यीशु को परमेश्वर के रूप से माना था। कई बड़े राजाओं और शक्तिशाली संस्थाओं ने यीशु मसीह के नाम और निशान को मिटा देने के लिए अपनी एड़ी चोटी की जोर को लगा दिया था। और प्यारो, कई तो आज भी ऐसा ही कर रहे हैं, पर वे अपने मकसद पे कभी कामयाब नहीं हुए। और इतना ही नहीं, इतिहास इस बात का गवाह है कि प्रभु के लोगों को जितना ज्यादा सताया गया या मसीह का जितना ज्यादा विरोध हुआ, मसीह का नाम उतना ही अधिक फैलता गया और उतना ही अधिक से अधिक लोग प्रभु में जुड़ते गए। पर सबसे बड़ी मजेदार बात तो यह है कि जिन्होंने यीशु के नाम का विरोध किया, उसके नाम और निशान को मिटा देने की कस्में खाई, ऐसे कई लोगों ने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। उतना ही नहीं, आज वे प्रभु की महिमा के लिए जीते हैं और उसकी गवाही देते फिरते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो एक इंसान को न्यूट्रल अर्थात शून्य होकर सोचना चाहिए कि यह असंभव सी बात कैसे संभव हो पाई। उनके विचारों में इतनी बदलाहट कैसे आई? उनके जीने का मकसद अचानक क्यों बदल गया? ये सब कैसे हो पाया? जो लोग मसीह के नाम को सुनने से नफरत करते थे, आज वे मसीह के दीवाने कैसे हो गए? प्यारो, मैं आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूं। शायद आपको याद होगा, प्रेरितों के काम की पुस्तक 5वें अध्याय में जब पतरस और यूहन्ना को यहूदी धर्म गुरुओं के सभा में खड़ा करके मुकदमा चलाया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार बार बार मना करने पर भी किया था। फरीसियों की महासभा गुस्से से आग बबूला थी और पतरस और यूहन्ना को कड़ी से कड़ी सजा देने का मन बना लिए थे। इससे पहले कि वह अपना फैसला सुनाते, एक बुजुर्ग फरीसी और यहूदी समाज में एक आदरणीय व्यक्ति
जिसका नाम गमालियल था, उस गुस्से से भरे हुए यहूदी सभा को एक सुझाव देता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक 5वां अध्याय पद 38 और 39 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। गमालियल कहता है, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो, इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। मैं अंतिम लाइन को दोबारा पढ़ देता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। pero हालांकि वे इस विचार से पूरी तरह सहमत नहीं थे, परंतु उनके सोचने का नजरिया बदल गया। यदि यह बातें परमेश्वर की ओर से है तो कौन रोक सकता है? हां मेरे प्यारो, यदि यीशु मात्र एक आम इंसान होता तो कब से उसका नामो निशान मिट गया होता। परंतु आज पूरी दुनिया इस बात का प्रमाण देती है कि बेतलहम में जन्मा हुआ वो बालक एक आम इंसान नहीं था, परंतु परमेश्वर स्वयं इस धरती पर उतर आया। वह पराक्रमी परमेश्वर है। आज पूरे विश्व में उसी उद्धारकर्ता परमेश्वर को मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है। आज हम उसके सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करते हैं। बहुत पहले की बात है, अमेरिका के एक शहर में सर्वधर्म महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी धर्म के महापुरुषों को अवसर दिया गया कि वे अपने अपने धर्म और विश्वास के विषय में बोले। सभी ने अपने अपने धर्म और विश्वास से जुड़ी कई अहम बातें बताई। इस सभा में भारत से स्वामी विवेकानंद जी शामिल थे। उनके भाषण ने लोगों का मन मोह लिया था। लोग तालियां बजा रहे थे, और जब बारी आई मसीह धर्म के विषय में कोई कुछ बोले, तब इतने में एक बुजुर्ग विश्वासी जन स्टेज पर खड़ा हुआ और ऐसा कहा, मुझे नहीं पता कि आप सबका विश्वास सही है या गलत। मैं ये भी प्रमाणित करना नहीं चाहता कि मेरा प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा है, पर इतना बोलना चाहता हूं कि मैं तो बेकार इंसान था। पाप और अपराध करना मेरे लिए मजाक की बात थी। मेरी मां ने मेरे बारे में बोला कि अच्छा होता कि यह पैदा ही नहीं होता। यह हमारे लिए कलंक है। मुझसे बुरा इंसान शायद ही कोई होता। पर एक दिन मैंने यीशु को जाना, उस पर विश्वास किया, और उसने मुझे बिल्कुल बदल दिया। उसने असंभव को संभव कर दिया। ये बोलते हुए उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे, और पूरी सभा में एक सन्नाटा सा छा गया था, क्योंकि ये बातें उस बुजुर्ग के दिल की गहराई से आ रही थी। प्यारो, दुनिया यीशु के बारे में क्या सोचती है यह मायने नहीं रखता, परंतु वह परमेश्वर है, सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर, और इसका जीता जागता सबूत हमारी खुद की जिंदगी है। उसकी सामर्थ ने हमें नया बना दिया, वरना पता नहीं हमारी अवस्था क्या होती। जब हम आज उसकी आराधना करने के लिए तैयार हैं, अपने दिल की गहराई से बोले, तू मेरा परमेश्वर है, मुझे बचाने तू इस धरती पर आया, मेरे बदले क्रूस का दुख सहा, तेरे लहू से तूने मेरे पापों को धोकर मुझे पवित्र किया, अपने सामर्थ से मुझे नया इंसान बना दिया। मैं तेरी आराधना करता हूं, तुझे दंडवत करता हूं, क्योंकि तू पराक्रमी परमेश्वर है। हम इसी विषय को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह की। अनादीश्वर अरूपी आत्मा आराधना के योग। अनादीश्वर अरूपी आत्मा आराधना के योग। नर रूप लेकर जगत में आया, नर को बचाने को। नर रूप लेकर जगत में आया,
घर को बचाने को। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। नर तन धार लिए परमेश्वर, तेरी हो जय जयकार। नर तन धार लिए परमेश्वर, तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार।